बाहर आसमान घने बादलों से ढका था और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर इतवार की तरह केशव अपने अजीज भैरव काका के घर पहुंच गया। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर इतवार की शाम भैरव काका के आंगन में ये बैठक न जमे तो हफ्ता पूरा ही नहीं लगता था। केशव ने अपना भीगा छाता बंद किया और दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। भैरव काका ने ही किवाड़ खोले। अरे केशव, आ गया तू? चल चल अंदर आ। इस मूसलाधार बारिश में मुझे लगा आज तेरा आना नहीं होगा। अरे काका, बारिश क्या, तूफान भी मुझे आपके पास आने से नहीं रोक सकता। ओह मंगू, तू कब आया? बस थोड़ी देर पहले। काका यही कह रहे थे कि शायद आज तो इस तूफान में नहीं फंसेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? इतवार की शाम और भैरव काका के तजुर्बों के पिटारे से निकले किस्सों के बिना नामुमकिन। अच्छा, तुम दोनों बैठो। इस बरसात की शाम में गर्मा गर्म प्याज के भजिए और अदरक वाली चाय क्या खूब जमेगी। मैं जरा सरला बेटी को बोलकर आता हूँ। भैरव काका घर के अंदर गए और अपनी बेटी सरला को नाश्ते का इंतजाम करने को कहा। चंद ही मिनटों में गर्मा गर्म भजिए और अदरक वाली चाय का दौर शुरू हो गया। तो काका, आज अपनी जिंदगी की कौन सी घटना सुनाएंगे? हाँ काका, आपने एक बार कहा था कि आपने जवानी में मुर्दा घर में परिचारक का काम भी किया है। वहां का कोई अजीब रोंगटे खड़े कर देने वाला तजुर्बा नहीं हुआ आपको? तजुर्बा? अरे एक बार नहीं, एक दफा तो ऐसा खौफनाक वाकया हुआ था जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया। कई बार सोचा तुम्हें बताऊं, पर फिर लगा तुम लोग डर जाओगे। अरे नहीं, डर क्यों लगेगा? आपकी जो जुबानी है सुनेंगे। हाँ बताओ ना, ऐसी बारिश की रात में ही तो ऐसे किस्से जमते हैं। ठीक है, जब तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो सुनो, लेकिन ये बात तुम दोनों तक ही रहनी चाहिए। ये बात होगी कोई 30 साल पुरानी। उस जमाने में मैं ये चीर फाड़ और सिलने का काम करता था, जिसे तुम आज की भाषा में पोस्टमार्टम कहते हो। मैं तब रतनपुर में तैनात था। तुम तो जानते हो, मुर्दा घर में लाश आने का कोई तय वक्त नहीं होता। जब बुलावा आ जाए जाना पड़ता है। शनिवार की रात थी, सावन का महीना। बाहर ऐसी ही झमाझम बारिश हो रही थी। रात के कोई 12 बजे होंगे। ये सोचकर कि अब कोई काम नहीं है, मैं आलू भात खाकर सो गया। न जाने कितनी गहरी नींद में था कि अचानक दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। आवाज धीमी थी पर साफ। इतनी तूफानी रात में फिर कौन आ गया? मैं नहीं उठता। जो भी है आवाज लगाकर चला जाएगा। कुछ देर सन्नाटा रहा और फिर वही 3 दस्तकें, इस बार थोड़ी जोर से। नहीं, लगता है बिना दरवाजा खोले ये अजनबी टलने वाला नहीं है। बड़ी बेदिली से मैं बिस्तर से उठा और किवाड़ खोले। दरवाजा खोलते ही मैं चौंक गया। सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। बमुश्किल 20-22 साल का होगा। वो इस तूफानी बारिश में आया था, पर हैरत की बात यह थी कि वो जरा भी भीगा हुआ नहीं था। उसने एक सादा कुर्ता पहन रखा था। चेहरा चांद की तरह साफ, पर एकदम जर्द, जैसे सारा खून किसी ने निचोड़ लिया हो। बस उसकी आंखें, उनमें एक अजीब सी गुहार थी। तुम इस वक्त चलो अंदर आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगा। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मेरी जरूरत? पर मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। नहीं, तुमने मुझे पहले नहीं देखा। दरअसल ऐसा लग रहा था जैसे वो नौजवान कुछ जरूरी बात कहना चाह रहा था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। बताओ क्या हुआ है? मैंने उसे फिर से अंदर आने को कहा, पर वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। मेरा घर के अंदर आना ठीक नहीं। तुम्हें अभी मुर्दा घर चलना होगा। एक लाश आई है। इस बार मैं सचमुच सन्न रह गया। इस लड़के को कैसे पता कि मुर्दा घर में लाश आई है? और वो मुझे अभी चलने को क्यों कह रहा है?
तुम्हें कैसे मालूम कि मुर्दा घर में लाश आई है? और तुम मुझे अभी वहां जाने के लिए क्यों कह रहे हो? तुम्हें उस लाश का पोस्टमार्टम करना होगा। तुम्हें शायद पता नहीं, रात में पोस्टमार्टम नहीं होता। सुबह पुलिस आएगी, पंचनामा होगा, तब। ये बहुत जरूरी है। अगर आज रात ये काम नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। अगर तुम आज रात मुर्दा घर चलोगे तो तुम किसी की मदद कर पाओगे, किसी को इंसाफ दिला पाओगे। इंसाफ? कैसी पहेलियां बुझा रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब और देर मत करो, सुबह होने में बस 2-2.5 घंटे हैं। उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। उसने मुझसे इस तरह से कहा कि मैं ना नहीं कर सका। मेरे पास खोने को था भी क्या? घर में चोरी करने लायक कुछ था नहीं। और उस लड़के की आंखों में ऐसी बेबसी थी कि मुझे लगा ये झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन अगर ये कोई मजाक या फरेब निकला तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अब मुझे पुलिस का कोई डर नहीं, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। लेकिन क्या? कुछ नहीं, चलो। मैंने अपना छाता उठाया और उस काली बरसाती रात में मुर्दा घर की ओर चल पड़ा। मेरी छतरी के नीचे आ जाओ, भीग जाओगे। मेरे इतना कहते ही वो लड़का एक कदम में छतरी के नीचे आ गया। चलते चलते मेरी नजर उस पर पड़ी। उसका जिस्म कुछ ज्यादा ही सफेद लग रहा था और कुर्ते पर